क्या होगा अगर आपको बिना कोई जुर्म के 40 साल जेल भेज दिया जाए, या फिर किसी को पानी में डूबने से बचाने पर आपको सजा मिले, या फिर आपको नींद में कोई आत्मा आकर थप्पड़ मार दे और आपको पता भी हो वो थप्पड़ किसी आत्मा का है। ऐसा ही कुछ इस दुनिया में काफी लोगों ने महसूस किया है। आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, गैरी टर्नर ने सबसे लचीली त्वचा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहलर्स-डायनलॉज सिंड्रोम नामक एक अनोखी चिकित्सा बीमारी है जो उन्हें बिना किसी दर्द का अनुभव किए अपने पेट की त्वचा को 15.8 सेंटीमीटर की लंबाई तक खींचने की अनुमति देती है। आप भी कोई अजीब बीमारी का नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, हम सभी मैच तो देखते ही हैं और मैच को लाइव देखने में ही मजा आता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर लाइव मैच में एडिटिंग कैसे करते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, मैदान पर लगभग 30 से 35 कैमरा होते हैं जो सारे एंगल में घूम सकते हैं और अंदर लगभग 50 लोगों की टीम होती है जो एडिटिंग को संभालती है, और एक हेड होता है जो बताता है कि किस वक्त पर कौन से कैमरा का वीडियो दिखाना है। साथ ही एक टीम होती है जो एडिटिंग के ओवर लिस्ट पर ध्यान देती है, यानी कि जो रन होते, जो छक्के और चौके के एनिमेशन होते हैं। फिर एक होती है एनिमेशन टीम जो गेंद की प्रोजेक्शनरी दिखाती है। जब गेंद पैड पर लगती है तब ये काम बहुत ही जल्दी और धैर्यपूर्वक किया जाता है, क्योंकि एक गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कमेंट में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3, भारत के साथ चीन के सैनिक भी देते हैं सम्मान। बाबा हरभजन सिंह का सिक्किम में एक मंदिर है जिसे खुद भारतीय ही पूजा पाठ करते हैं। अपनी मौत के 50 से भी ज्यादा साल बाद से वे भारतीय सीमा की पहरेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोई सिपाही कोताही बरतता है या सो जाता है, वे उसे छांटा मारकर जगह भी देते हैं। दरअसल भारतीय सेना के सिपाही हरभजन सिंह की सिक्किम सीमा पर तैनाती के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन ये आज भी सीमा पर हमारे जवानों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसा यहाँ भारत चीन सीमा पर तैनात सभी सिपाही कहते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें बहुत मानते भी हैं। यही वजह है कि उनके सम्मान में उनका एक मंदिर तक बनाया गया है जिसकी देखभाल स्थानीय लोग नहीं बल्कि खुद भारतीय सेना करती है। कौन थे हरभजन सिंह? इस मंदिर में पूजा पाठ का काम भी भारतीय सैनिक करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो सिपाही हरभजन सिंह को इतना सम्मान मिलता है? हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के सैनिक थे। उनका जन्म पंजाब के गुजरावाला में 30 अगस्त 1946 को हुआ था। वे 1966 में एक जवान के तौर पर 34वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान के तौर पर भर्ती हुए थे। जल्दी ही उनकी तैनाती सिक्किम में हो गई और वे केवल 2 ही साल तक अपनी सेवाएं दे सके। बताया जाता है कि एक दिन जब वे खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तभी खच्चर सहित नदी में बह गए थे। उनका शव 2 दिन तक नहीं मिला था, लेकिन फिर उनके जीवित साथी को एक सपना आया जिसमें खुद हरभजन सिंह ने उन्हें अपनी लाश का ठिकाना बताया। अगले दिन उनके साथियों को उसी जगह पर उनका शव मिला, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जब भी सीमा के पास भारतीय सैनिक बंकर में असमय सो जाते या गश्त में लापरवाही बरते या समय पर नहीं उठते थे, तब सैनिकों को एक अदृश्य छांटा पड़ता था जो वास्तव में हरभजन सिंह का होता था। फैक्ट नंबर 2, अपने जीवन में कुछ छोटी बड़ी बातों के कारण अपने आप को लोग भाग्यशाली समझने लगते हैं। हर समय आपका भाग्य साथ नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। इसे किस्मत कहें या कुछ और, ये लोग कितनी भी बड़ी मुसीबत, यहाँ तक कि मौत को भी मात दे देते हैं। 1971 में ट्रक ड्राइवर एडविन रॉबिन्सन एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना के कारण वह अंधा और बहरा हो गया, लेकिन इसके 9 साल बाद 1980 की एक घटना ने उसे दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से एक बना दिया। 4 जून 1980 को रॉबिन्सन तेज बारिश में अपने पालतू मुर्गे को तलाश रहा था। कुछ देर बाद बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक उस पर तेज बिजली गिरी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। 20 मिनट बाद उसे होश आया और वह किसी तरह लड़खड़ाता हुआ घर में आकर सो गया। जब रॉबिन्सन शाम को सोकर उठा तो उसने पाया कि वह अपने सामने दीवार पर लगी घड़ी को देख सकता है। उसकी सुनने की शक्ति भी वापस आ गई थी। डॉक्टर विलियम एफ टेलर ने रॉबिन्सन की जांच की और पाया कि वह ठीक तरह से देख और सुन सकता है। डॉक्टर के अनुसार रॉबिन्सन की जान रबर के तलवे वाले जूतों की वजह से बची थी। एक स्थानीय समाचार पत्र ने इस घटना की सूचना दी और यह भाग्यशाली व्यक्ति उत्सुकता का केंद्र बन गया। फैक्ट नंबर 1, बिना अपराध काटी 40 सालों तक सजा। क्रैक को 1978 में अपनी 24 साल की गर्लफ्रेंड और 4 साल के बेटे की हत्या के लिए दोषी करार दिया गया था। मामले की दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट के उपरांत उसकी बेगुनाही साबित हुई। आपको बता दें कि क्रैक को बेगुनाह साबित करने में उसके माँ बाप ने घर गिरवी रख दिया था। इसके बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर माँ बाप की मौत भी हो गई। क्रैक की रिहाई के बाद अभी तक किसी अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि फॉरेंसिक जांच में मृतक के बेड से किसी और के डीएनए सैंपल भी बरामद हुए थे। वर्ष 2017 में उसे बेगुनाह बताकर छोड़ दिया गया। इसके बाद इसने मुआवजे के लिए मामला दायर किया।
जिसमें इसे 150 करोड़ रुपए मिले हैं। ये मुआवजा सालों से चल रहे लंबे, खर्चीले और बेवजह के कानूनी पचड़े में पड़े क्रेग को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। दोस्तों, फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।